श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। सत्ता आत्मा से जुदा नहीं है। सत्ता जो सत है वही विज्ञान घन आत्मा है, जो विज्ञान घन आत्मा है वही सत है और एक रस है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज परम विद्वान वेदों के हमारे मानसिक गुरु कहते हैं कि वेदांत के अनुसार देश काल वस्तु का जो संचालक है, वेदांत के अनुसार देश काल वस्तु का संचालक अर्थात देश काल वस्तु की समष्टि का जो ईश्वर है और देश काल वस्तु की जो समष्टि है, ये दोनों हमारी दृष्टि में है। यह दृष्टिकोण ही है कि यह जगत जड़ है और इसका कर्ता ईश्वर चैतन्य है। वह एक दृष्टिकोण है और जिसका दृष्टिकोण है वृत्ति उससे जुदा नहीं होती। जिसका दृष्टिकोण होता है वृत्ति उसके साथ चलती है। इसलिए दृंग मात्र आत्म वस्तु के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। जिसका दृष्टिकोण उसकी वृत्ति। एकम रूपम बहुधा यह करोति, परमात्मा ही नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि के वश होकर अपने आप को बहुधा कर रहा है। यह हमने पहले बता दिया। ध्यान दे, जड़ का बहुत होना और चेतन का बहुधा होना ये 2 रीति से होता है। जड़ का बहुत होना और चेतन का बहुधा होना। ध्यान दीजिए, अपने से जो अन्य जो होता है वह सचमुच बहुत होता है। अपने से जो अन्य होता है वो बहुत होता है, परंतु अपना आपा जो है वह चैतन्य वो बहुत नहीं हो सकता। अपना आपा बहुत हो गया यह कभी किसी के अनुभव का विषय नहीं हो सकता। क्या कभी कोई यह अनुभव कर सकता कि मैं अनेक हो गया? नहीं कर सकता। इसलिए जड़ जो होती है चीज़ वही बहुत होती है, हमसे भिन्न जो होती है। और जो चेतन होता है वह बहुधा, वह तो हर जगह होता है बहुधा, बार बार वही दिखाई पड़ता, वही अनुभव में आता है। फिर कहा मंत्र में तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा, उस आत्मस्थ को जो देखता है धीर। ध्यान दे, आत्मा का आधार शरीर नहीं है। माने जैसे घड़े में पानी रहता है वैसे शरीर में आत्मा रखा हुआ नहीं है घड़े में पानी के माफिक। ऐसे नहीं रखा है आत्मा। इस शरीर को यदि घड़ा मान लें आप तो तब क्या है, जिस शरीर की उपाधि से, शरीर के घेरे से भीतर का अवकाश घिरा हुआ मालूम पड़ता है परंतु घिरा हुआ नहीं है। वैसे आत्मा शरीर में है और ये मालूम पड़ता है परंतु वैसा है नहीं। आत्मस्तम अनुपश्यन्ति, वह ईश्वर कहाँ है? ईश्वर में हम नहीं हैं, हम में ईश्वर है। ईश्वर में हम नहीं, हम में ईश्वर है। ईश्वर में हम नहीं हैं, हम में ईश्वर है। बीज में आम का फल नहीं है, बीज में आम का फल नहीं है, आम के फल में बीज है। ध्यान दीजिए, हम ज्ञान स्वरूप हैं। हमारे ज्ञान के एक एक विशेष में ईश्वर है। हमारे ज्ञान के विशेष रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। प्रकृति जीव ईश्वर हमारे ज्ञान में है और ज्ञान बदलता हुआ तो नहीं होता कि अब ज्ञान ईश्वराकार हुआ, अब ज्ञान प्रकृत्याकार हुआ, अब ज्ञान जीवाकार हुआ। यह तो ज्ञान विवर्त हो गया और इसमें जीव जगत ईश्वर का भेद विवर्त हो गया। तो अनुपश्यन्ति का अर्थ क्या है? का अर्थ यह नहीं कि हम परमात्मा को आगे देखेंगे, ऐसी कल्पना करना है।
ध्यान दीजिए, तम आत्मस्तम ये अनुपश्यंती धीराहा। शरीर के घेरे से भीतर का अवकाश घिरा हुआ मालूम पड़ता, पर तो घिरा हुआ नहीं है, शरीर के घेरे से घिरा हुआ नहीं है। वैसी आत्मा शरीर में है यह मालूम पड़ता है, परंतु वैसा नहीं है। ध्यान दीजिए, एक अजीब किस्म का अनुभव होता है। ध्यान दीजिए, वह ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हम नहीं, हम में ईश्वर है। बीज में आम का फल नहीं है, आम के फल में बीज है। फिर समझ लीजिए, उसी प्रकार से ईश्वर ज्ञान रूप है जो बदलता नहीं है। क्या अभी ईश्वर ज्ञान ईश्वराकार हो गया कुछ देर में, फिर प्रकृत्याकार हो गया? नहीं नहीं नहीं, एक रस ज्ञान जो है वह ईश्वर है। अब ज्ञान जीवाकार हो गया, यह तो ज्ञान में विवर्त हो गया, अर्थात भासता है अपने आप में। भ्रांति जो भासती ज्ञान के अंदर में, इसको विवर्त कहते हैं। तो अब अनुपस्थिति का समझिए, का अर्थ यह नहीं कि हम परमात्मा को आगे देखेंगे, ऐसी कल्पना करना है। हम पहले देख चुके हैं, ऐसी कल्पना भी नहीं करना। अरे जो स्वयं है उसको कल्पना की अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे हम अपना नाम कभी नहीं भूलते, वैसे अपना आपा ये कभी भूलता नहीं, कभी विस्मृति का विषय नहीं होता, ये कभी भूलता नहीं, ये कभी याद आता नहीं, इसके बारे में कल्पना होती नहीं, और यह घट पट मठ आदि की तरह दिखता नहीं इसके बारे में। और यह स्वयं है और कोटि कोटि कल्पात्मक काल का दृष्टा है, और कोटि कोटि योजनात्मक देश का दृष्टा है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड आत्मक पदार्थ का यह दृष्टा है। अब तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, समझिए उस मंत्र में जो आया है कि जो ऐसा देखते हैं, जो अपने स्वयं को जो है सब कुछ स्वयं से हट, स्वयं को ही हर जगह पर देखते हैं, ऐसा जो देखते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, उनको ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है। चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना, चाहे क्रोध हो, चाहे शांति, हाँ हमेशा सुख रूप ही तो है। सुख और किसी चीज़ का नाम नहीं है। दुश्मन के मरने का नाम भी सुख नहीं है। ध्यान दीजिए, मित्र के सम्राट होने पर भी सुख नहीं है, वो तो हमारा मित्र है इसलिए सुख देता है। सबके द्वारा अपने आप, सबके द्वारा अपना आपा है। भक्ति में ईश्वर को जो सुख बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भक्ति माने अपने आप में जो प्रेम है, इस प्रेम को ईश्वर में डाल देना। वाह क्या बात! अपने आप में जो प्रेम है, अपनी आत्मा से जो आपको प्रेम है, अपना आत्मा आप समझे, उस अपने आत्मा को उड़ेल देना, उस प्रेम को, उससे ईश्वर पूरा हो जाएगा। जो प्रेम है, भक्ति माने अपने आप में जो प्रेम है, हमें उस प्रेम को ईश्वर में डाल देना, इससे ईश्वर पूरा हो जाएगा। ध्यान दें, ईश्वर को अविनाशी तो मानते ही हैं और सर्वत्र मानते हैं, इसलिए क्योंकि वह बेचारा अधूरा पड़ा है। क्योंकि उसको आनंद नहीं मानते। क्या मानते हैं उसको? हम अविनाशी मानते हैं, सब जगह मानते हैं, पर वह अधूरा पड़ा है। क्यों? उसको आनंद नहीं मानते आप। आनंद से तो प्रेम किया जाता है। अपना प्रेम माने अपने ऊपर जितना प्यार है, उतना प्यार ईश्वर पर डाल दें। वाह! तो वह हमारा आत्मा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आत्मा ही हमको प्रिय है, साथ ही उसका विनाशीपना और उसका चेतनपना अपने में ले लें तो हम ईश्वर ना हो जाएंगे, क्योंकि आनंदपना तो हमारे में स्वाभाविक ही है, अब सर्वत्र नहीं है। और हम जो है अविनाशी नहीं है थोड़ी देर के लिए, पर हमने जैसे ही अपना आनंद, अपना आत्मा, अपना प्यार उड़ेल दिया भगवान में, तो वह जो है हम आनंद रूप हो गए। आनंद रूप होते हुए परमात्मा का विनाशीपन और परमात्मा का सर्वव्यापक पना हमारे भीतर में आ जाएगा, क्योंकि आनंद रूप तो हमारी। इसी को भक्ति बोलते हैं। ऐसा स्वामी अखंडानंद जी महाराज का कथन है। माने ज्ञान माने ईश्वर को मैं बना लो, ज्ञान माने ईश्वर को मैं बना लो, भक्ति माने ईश्वर के पार्टनर हो जाओ। वाह क्या बात है! जैसे मान लो कि एक सेठ का करोड़ रुपए का फर्म है, उसमें किसी ने 25,000 रुपये डाला, 25,000 रुपये डाला।
इक्विटी डाल दिया। अब बोले कि हम तो करोड़पति के पार्टनर हैं, अपने प्यार को, अपने आनंद को ईश्वर से जोड़ दो और ईश्वर की सत्ता और ज्ञान अपने आप में ले लो, तो हम मालिक हो जाएंगे, बिल्कुल ईश्वर ही हो जाएंगे, जैसे कंपनी एक्ट में होता है। पैसा डाल के पार्टनर बन गए। तो फिर अब उसके बाद में आप उसका पावर ले लीजिए, आप बोर्ड की मीटिंग में आने लग जाइए। हाँ, यह प्रीता अपने आप में स्वाभाविक है और दूसरे में कृत्रिम है, अपने आप में स्वाभाविक। पत्नी में, पुत्रों में, धन में, दानी में जो प्रीता है वो बनावटी है, और अपने आप में जो प्रीता है वो सच्ची है। सुख क्या है? जो सुख होता है वो प्यारा होता है, और अपना आपा ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। कहते हैं, हे भगवान, हमको चोट लग गई है, इस पर जरा मरहम पट्टी तो कर देता। हमको ईश्वर चाहिए कि हमको बढ़िया से बढ़िया सेवक चाहिए? ईश्वर नहीं चाहिए, हमको बढ़िया से बढ़िया सर्वेंट चाहिए, जो हमको घर बैठे बैठे कपड़ा भेजे, हमें अन्न भेज दे, मकान दे बढ़िया, सो बेटा बेटी बढ़िया दे, हम थक जाएं तो हमारा पाँव दबा दे, सिर दबा दे आदि। तो हमें बढ़िया सा सेवक चाहिए, ईश्वर ने। हम ईश्वर से भी अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्यारा मैं है और उसका अंग बनाना चाहते हैं ईश्वर को। क्या बात है! तो शाश्वत सुख किसको है? जो बाहर की प्रवृत्ति और निवृत्ति में धैर्यवान है, संयोग वियोग में, जन्म मरण में, रोग योग में जो धैर्यवान है और केवल अपने हृदय में दृष्टि नहीं करता, स्वयं अपने आप के रूप में ही अनुभव करता है, वह स्वयं सुख है और शाश्वत सुख है। वह जहाँ रहेगा वही सुख है, जब रहेगा तभी सुख है, उसको देश काल व्याप्त नहीं होता। तो तेषाम सुखम शाश्वतम नहीं तरेशाम। ध्यान दें, स्वामी राम तीर्थ से किसी ने पूछा अमेरिका में, तुमको किसने बुलाया है? तो किसी ने बुलाया नहीं, न कोई ठहरने की व्यवस्था है और न भोजन पानी की, तो गुजारा कैसे होगा? स्वामी जी ने तुरंत पूछने वाले कंधे पे हाथ रख दिया, तुम हो ना हमारे, तुम करोगे? तो दुनिया के लोग तो दीनहीन, अनाथ, कंगाल, नंगे, भूखे रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। आओ शाश्वत शांति का उपदेश करते हैं। ये हमारे उपनिषद, हमारे वेदांत के आत्मज्ञान से संपन्न ऋषि मुनि। तो आत्मदर्शी को ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है। भगवान यम ने आत्मज्ञान के उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या? नित्यो अनित्यानाम चेतन चेतनानाम, नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, एको बहुनाम यो दधाति कामान, तस्मात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नितरेषां। जो अनेक अनित्यों में एक नित्य है, अनेक चेतन सत्ताओं में एक चेतन तत्व है, और एकम में होते हुए जो बहुतों की कामनाओं का विधान करता है, जो धीर पुरुष उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल सार रहने वाली शांति प्राप्त होती, दूसरों को नहीं। नित्यो अनित्या नाम, अनेक अनित्यों में जो एक नित्य है, ये समझना है। जब नित्यता और अनित्यता की व्याख्या करना हो तो कहेंगे अजी पृथ्वी तो अनित्य है, परंतु परमाणु नित्य है। घट अनित्य है, परंतु घटत्व जो है वह नित्य होता है। घटत्व वो रहेगा, उसकी घट की रूपता रहेगी। घट नष्ट हो गया, उसका घट ऐसे बनता है, उसकी नित्यता रहेगी। गाय और गायपने को ले ले, गाय अनित्य प्राणी, गाय मर जाएगी, पर गायपना क्या है? वो नहीं मरता, वो नित्य है। हजारों हजारों घर में, हजार हजार गायों में नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, उसमें नित्य जो है एक है और वह अनुगत है। ध्यान दीजिए, परंतु ब्रह्म जो है वह सामान्य रूप नहीं है। सामान्य तो जाति है, परंतु ब्रह्म जो है वो यह सामान्य रूप नहीं, सामान्य जाति है। जैसे मनुष्य जाति, घड़े की जाति, गऊ की जाति,
पशु की जाति, अनेक चीज़ें जिसके एक तरह की होती हैं उसे जाति बोलते हैं। ब्रह्म सामान्य नहीं है क्योंकि उसमें नानात्व नहीं है, वह एक रस है। ब्रह्म को जानने वाले कहते ब्रह्म सर्व भी नहीं है, ब्रह्म कुल नहीं है, काल समष्टि का नाम ब्रह्म नहीं है, देश समष्टि का नाम ब्रह्म नहीं है, वस्तु समष्टि का नाम ब्रह्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। एंटायर टाइम स्पेस टाइम पावर इज नॉट द ब्रह्म, एंटायर स्पेस पावर इज नॉट द ब्रह्म, एंटायर जो है सब्सटेंस पावर इज नॉट द ब्रह्म। तब फिर अनित्यों में नित्य ब्रह्म क्या है जो कह रहे हैं? अनित्या नाम नित्यो, वस्तु समष्टि का नाम ब्रह्म नहीं, तो फिर अनित्य में नित्य का ब्रह्म क्या है? तो अनित्या नाम नित्यत्व प्रतिभास तो नित्य है, जो अनित्य में रहकर, जो नष्ट होने वाली चीज़ों में भी रहकर उनकी नित्यता को प्रकाशित कर रहा है। इसमें रहकर जो इसके चिदाभास को जीवित रखता, चेतना इसकी जो रहती है वह कभी नष्ट नहीं होती, वह है नित्य। जो अनित्य में रहकर उसकी नित्यता को प्रकाशित कर रहा है वही नित्य है, अर्थात वही जो है नित्य है जो उसकी नित्यता को प्रकाशित कर रहा है। स्वयं दृढ़ मात्र आपा अपना, बताइए ना कौन प्रकाशित करेगा उसको? जो स्वयं में अखंड सत्ता होगी वही प्रभाव प्रकाशित करेगा उसको, जो कभी जिसका अवसान नहीं होता है, वह रहता नित्य में, संसार की अनित्यता में भी नित्य रूप से विराजमान हो रहा है। संसार उससे है, वह संसार से नहीं है। ध्यान दीजिए, संसार के नहीं रहने पर भी वह है, इसीलिए नित्यो अनित्या नाम। जो अवचेतनस चेतना नाम, जो एक नित्य चेतन परमात्मा है जिसे गीता में पुरुषोत्तम कहा है, वही अनेक अनित्यों में नित्य है और वही अनेक चेतन आत्माओं में नित्य है। अनेक चेतन आत्माओं के, जीवात्माओं के कर्मफल का विधान करता है, और जो भक्ति युक्त ज्ञान योग तथा भक्ति युक्त कर्म योग से प्राप्त करने योग्य है। ध्यान दीजिए, भक्ति युक्त ज्ञान योग और भक्ति युक्त कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबका कारण रूप है। उसको जानकर ही मनुष्य न केवल समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, अपितु उसको अपने हृदय आकाश में नित्य अवस्थित जानकर ही मनुष्य सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त करता है, जो अन्यथा मार्ग चलने वालों को उपलब्ध नहीं है। अक्षरों में जो चेतन है, पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चा अक्षरेव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृताः ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वराः यस्माक्षरातीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमाः अतोऽस्मि लोके वेदे प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका अर्थ क्या है? संसार में द्वाविमौ पुरुषौ, क्षर माने नाशवान और अक्षर माने अविनाशी, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अक्षर है। फिर कहा उत्तम पुरुष इनसे अलग है। उत्तम पुरुष जो तो अन्य है, अर्थात चेतन आत्माओं का एकमात्र चेतन है और परमात्मा नाम से कहा गया। परमात्मा ही तो उदाहरता जो लोकत्रयम् आविश्य, जो अविनाशी ईश्वर है माने शासक है, परब्रह्म परमात्मा भगवान है, वही तीनों लोकों में
प्रविष्ट होकर यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरा, सबका भरण पोषण करता है। फिर कहा इसलिए कारण यस्मात् क्षरम अतीतो हम, अक्षराद, इसलिए मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम, क्योंकि लोकों में इसको, इसीलिए मैं लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो इन पदों में भगवान का यह भाव है कि क्षर अर्थात प्रतिक्षण बदल परिवर्तनशील है प्रकृति, और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, मैं उससे अतीत हूँ, इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। शरीर से परे व्यापक श्रेष्ठ प्रकाशक सबल सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, हाँ हैं। इंद्रियों से परे मन है, हाँ है। मन से परे बुद्धि है। इस प्रकार एक दूसरे से पद परे होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, ध्यान दीजिए। परंतु परमात्म तत्व इनसे भी पर है, अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं प्रत्युत चेतन है। अक्षराभिचोत्तमाः, यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण, ध्यान दीजिए, जीवात्मा अक्षर, जीवात्मा ने अक्षर पुरुष की परमात्मा से तात्विक एकता है, अर्थात दोनों पार्थिव नहीं है। तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। क्यों? कि परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर के साथ अर्थात जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है, अब प्रकृति गुणों से मोहित हो जाता है। जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण क्षर पुरुष से कभी मोहित नहीं होता। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आता है, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। तीसरा, परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जब जीवात्मा को निवृत्त होने के लिए साधन करना पड़ता है, परमात्मा का आश्रय लेना पड़ता है, परमात्मा की उपासना की ओर बढ़ना पड़ता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत, श्रेष्ठ और अक्षर से उत्तम, अक्षर से श्रेष्ठ बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि इन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ऐसे बताते या दोनों से उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। ध्यान दीजिए, अतोऽस्मि लोके वेदे च पश्यता पुरुषोत्तम। यहाँ लोके पद का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है। वही ज्ञान आनुपूर्वी रूप से ऋक्, यजु आदि वेदों में के नाम से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। अक्षर शब्द पर जीवात्मा के लिए आता है और ब्रह्म के लिए भी आता, अक्षरम ब्रह्म परमम। यह शब्द सब जगह चेतन का वाचक ही है, जड़ का वाचक नहीं। अक्षर, क्षर अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ध्यान दीजिए, क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रकृति और जीवात्मा की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए भगवान यम आत्मज्ञान के संदर्भ में नचिकेता के माध्यम से हम सभी को समझाते हैं, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुत चेतन जीवात्माओं में वही एक चेतन है जो पुरुषोत्तम है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम विधाति का मान।